हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का ये वीडियो हमारा चंद्रयान 2 की फेलियर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 2 कैसे फेल हो गया था, क्या टेक्निकल कारण थे जिनकी वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 का मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हम उस क्षण को जब याद करते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 2 जो भी फेलियर हुए थे, जिनके वजह से जो हमारा लैंडर था वो एक तरीके से क्रैश हो गया था, तो उस क्षण को जब हम याद करते हैं तो पूरी के पूरी कंट्री भावुक हो गई थी। उस टाइम पे जो इसरो के जो डायरेक्टर थे के सिवन सर, वो क्या एक तरीके से भावुक हो गए थे। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने उनको मोटिवेट किया था और साथ में सांत्वना दी थी कि हम एक नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे और आगे हम इससे बेटर चीज़ों को परफॉर्म करेंगे और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो इस तरीके से क्या क्या फेलियर उस टाइम पे हुए थे, उन फेलियर के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, तब हम काफ़ी उत्साहित थे कि हमारा जो चंद्रयान 2 है वो मिशन काफ़ी सक्सेसफुल होगा। बट एट द एंड में जो हमारा लैंडर था, जब हमारा लैंडर उस पर लैंड कर रहा था चंद्रमा की सतह पर, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से जो हमारा मिशन था वो इम्पॉसिबल हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है इस समय वो लॉन्च किया जा चुका है, वो सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है और उसके साथ ही 23 अगस्त को वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहाँ से कई सारी चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको डिटेक्ट करेगा, जो कि हमारे फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को कि क्या रीज़न थे जिनकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो हमारा सेकेंड एक तरीके से प्रयास था चंद्रमा पर जाने का। जो फर्स्ट प्रयास था 2008 में किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ था। अब इस सेकेंड मिशन में जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रखा गया था और ये जो है इसकी जो लैंड कराने की जो प्रोसेस थी उनमें कुछ न कुछ एरर आई थी, जिनके वजह से हमारा चंद्रयान 2 का मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो उन जो फेलियर हुई थी उनसे हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, जिसको अब हम चंद्रयान 3 में इम्प्लीमेंट करेंगे और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल होगा। अब फर्स्ट जो हमारी टेक्निकल फॉल्ट हो सकती थी या हुई होगी, वो हमारी हुई थी क्या है, ट्रेजेक्टरी एंड नेविगेशन। ये एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो लैंडर है वो अर्थ से एक तरीके से फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज को एकदम डिटेल में जानने के लिए हमारे आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डिटेल में बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे जो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट होता है वो कैसे काम करता है, अर्थ से कैसे मून तक के अपने इस सिस्टम को परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं। तो अब इसमें बता देते हैं, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है ट्रेजेक्टरी एंड नेविगेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारा लैंडर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वहाँ पे उसे कई सारी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। बिकॉज जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यह हमारा लैंडर जो मून की सतह पर पहुंच रहा है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेंसर और डिवाइसर लगी होती हैं और कैमराज लगे होते हैं, जो कि क्या है, अर्थ की सरफेस को डिटेक्ट करते हैं। और जो हमारा ऑर्बिट है, क्योंकि जब हम ऑर्बिट को ही एक छोड़ देते हैं पहले, फिर हमारा लैंडर आता है, तो ऑर्बिट हमारा चंद्रमा की जो हमारी एक ऑर्बिट होती है उसमें वो ट्रेवल करता है। वहाँ से हम क्या है, चीज़ों को क्या है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। तो ये चंद्रमा की सतह से फोटो क्लिक करके या फिर जो भी डाटा को डिटेक्ट करके उस सिग्नल को वहाँ ऑर्बिट तक भेजता है। फिर वहाँ से हम क्या है, अर्थ तक इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या लैंडर है जो कि लैंड करने वाला है मून की सतह पर। तो ये फर्स्ट इस तरीके से चीज़ों को डिटेक्ट करता है। अगर रफ सरफेस है या प्लेन एरिया नहीं है तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और डिटेक्शन सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि क्या है, बेटर तरीके से आपस में
कोऑपरेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग बनाते हैं कि हमें किस स्पेस, किस जगह पे हमें लैंडिंग करनी है। तो इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होती है हमारे लैंडर की। सेकेंड स्टेज हमारा आता है डिसेंट थ्रस्ट। एक्चुअली हम आपको बता दें कि जब हमारा लैंडर है वो मून की सतह पर लैंड करता है, उस समय क्या होता है कि जो मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो मून है वो काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स के से नीचे की ओर खींचता है। जस्ट लाइक मान लो अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे काफ़ी तेजी से आती है, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो इसमें क्या है कि उस पोजीशन में क्या होता है कि हमें डिसेंट थ्रस्ट प्रोड्यूस करना होता है, जो कि क्या है एक अपोजिट डायरेक्शन में ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो हमारा लैंडर है उसकी स्पीड को कम किया जा सके। जब हमारा लैंडर लूनार सरफेस मतलब चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला होता है, तो ये अपोजिट थ्रस्ट के लिए हमें क्या है डिफरेंट प्रोपल्शन सिस्टम ऑन कर दिए जाते हैं, जो कि अपोजिंग थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो हमारा लैंडर है उसकी स्पीड को कम करता है, जिससे हमारा जो लैंडर है वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। अदरवाइज अगर ये सिस्टम बेटर तरीके से एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, हार्ड लैंडिंग होगी। इस केस में हमारा जो भी लैंडर है वो क्रैश कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है ऑटोनोमस लैंडिंग। ऑटोनोमस लैंडिंग क्या है, एक तरीके से जो लैंडर है वो स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें कई सारे सेंसर और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम काम करती हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग करती हैं कि हमें मून की किस सरफेस एरियाज पे लैंड करानी है, जिससे जो प्लेन एरियाज पे जो हमारा लैंडर है उसकी लैंडर एंड रोवर उसकी लैंडिंग कराई जा सके, जिससे हमारे लैंडर और रोवर को कोई नुकसान न हो। तो इस तरीके से वहाँ पे जो हमारे सेंसर होते हैं वो कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक एल्टीट्यूड, ओरिएंटेशन एंड वेलोसिटी। तो इन सारे पैरामीटर को कलेक्ट करते हैं और फाइनल डिसीजन मेकिंग बना के अपनी लोकेशन को चेंज करके एक सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम आता है। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक मान लो कि ये हमारी अर्थ है और दूसरा हमारा जो मून होगा, तो वहाँ पे हम अर्थ से यहाँ पे हम क्या है हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे लैंडर को भेजना। तो लैंडर जब यहाँ पे उसकी मून की सतह पर उतरता है तो उससे पहले ही क्या है जो मून की ऑर्बिट है, मून की ऑर्बिट में वो ऑर्बिटर को छोड़ देता है, जिससे हम जो लैंडर की इंफॉर्मेशन को ऑर्बिटर तक भेजते हैं और फिर ऑर्बिटर से हम अर्थ तक के कम्युनिकेशन सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, जिसमें जो हमारा टेलीमेट्री सिस्टम है, सिग्नल्स हैं, वो एक्टिवेट होके इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कराते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है ऑर्बिटर है, जो कि क्या है मून की चारों तरफ घूम रहा है, और जहां से हम क्या है यहां से सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को भेज या रिसीव कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम काम करता है। अब हम आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 2 में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके वजह से जो हमारा चंद्रयान 2 का मिशन फेल्योर हो गया था और हमारी जो लैंडर की जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिससे हमारा लैंडर क्रैश हो गया था और वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज़ें सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा प्रोसेस था वो एकदम बेहतर तरीके से चल रहा था। हमने चंद्रमा की ऑर्बिट में ऑर्बिटर को भी छोड़ दिया था। ऑर्बिटर हमारा आज भी काम कर रहा है, वहाँ से उसने चंद्रमा की तस्वीरें भी क्लिक करके भेजी हैं, जिससे हम वहाँ की इन्वायरमेंट की कंडीशन को भी क्या है कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा चंद्रयान 2 कंप्लीटली फेल्योर नहीं हुआ था, वहाँ से ऑर्बिटर आज भी हमारे लिए काम कर रहा है। अब नेक्स्ट आपको बता दें कि कहाँ से फेल्योर स्टार्ट होती है। जब हमारा जो लैंडर था वो 20 से 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक था मून से, तब हमारा जो लैंडर है वो एक्टिवेट हो चुका था। वो जो उसके जो इग्निशन सिस्टम ऑन हो गए थे, अपोजिंग थ्रस्ट वो लगाने लगा था और उसने काफ़ी हद तक अपनी स्पीड को भी कंट्रोल कर लिया था। नियर अबाउट 50% स्पीड उसने रिड्यूस भी कर ली थी। उसके साथ साथ जब वह उसकी जो स्पीड थी उस टाइम पे वो 250 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ गई थी। फिर उसके बाद वो और नीचे आया नियर अबाउट 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर,
तब वहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे उसकी स्पीड को और कम की जा सके। और उसके साथ साथ ही तब भी हमारा जो लैंडर था वो अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद जो हमारा लैंडर था उसकी पोजीशन नियर अबाउट 4.4 किलोमीटर पे आई, जिस पे जो हमारा लैंडर था उसकी पोजीशन थोड़ा सा टिल्ट हो गई। इट मीन्स अपनी मेन पोजीशन से वो झुक गया, डेविएट हो गया, जिसके वजह से वो 55 डिग्री के बजाय कुछ ज़्यादा ही डेविएट हो गया। और उसके बाद जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है होता है वो आई थिंक बेटर तरीके से काम नहीं कर पाया, चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाया कि हमें कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। बिकॉज इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत कम होता है, 38 सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितना कम, उसी में सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लैंडर को जगह को सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे लैंडिंग करानी होती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी था नेविगेशन सिस्टम वो आई थिंक बेटर तरीके से काम नहीं कर पाया, या फिर उसके जो सोलर पैनल थे उन पे क्या है बेटर तरीके से चार्ज नहीं हो पाए होंगे डस्ट के वजह से, या कुछ ऐसा टेक्निकल रीज़न रहा होगा जिसके वजह से हम वहाँ पे हमारा जो लैंडर था वो बेटर तरीके से काम नहीं कर पाया। और वो एट द एंड में क्या हुआ, जब 21 किलोमीटर हुआ तब वो क्या वहाँ से सिग्नल रिसीव करना इम्पॉसिबल हो गया था, वहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। और उसके बाद 23 मिनट तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिले। और उसके बाद फाइनली 1 घंटे के बाद जो इसरो के डायरेक्टर थे डॉक्टर के शिवन जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हमारा जो ये लैंडर है उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है। इट मीन्स वो आई थिंक क्रैश हो गया है, जिस वजह से हमारा ये मिशन फेल्योर हो गया। उस टाइम पे जो मूवमेंट थे वो पूरी कंट्री एक तरीके से नर्वस थी, एक तरीके से भावुक थी। तो उस टाइम पे जो हमारे साइंटिस्ट थे वो भी भावुक थे। उस टाइम पे ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको सांत्वना दी थी कि हम लोग मोटिवेट होंगे और बेटर तरीके से अच्छा काम करेंगे और नेक्स्ट मिशन में हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों ने बेटर तरीके से समझ पाए होंगे कि कैसे क्या रीज़न रहे होंगे जिनके वजह से हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ। और हम आशा करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 3 वो आई थिंक सक्सेसफुल होगा। तो ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें शेयर करी गई। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।